गजा पर इसराइल का बदतरीन हमला, बमबारी से कई मुकामात पर जमीन फट गई। 28 फलस्तीनी शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी। इसराइल की जानिब से जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी की गई। इसराइली फौज की जानिब से खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के अहाते में 9 बंकर बस्टर बम फेंके गए। फलस्तीनी जराये का कहना है कि इसराइल ने याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को कत्ल करने की कोशिश की है। दौरा सऊदी अरब में खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइल की गजा पर जारी जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। जंगें पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने गजा के महासरे को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल इजलास से खिताब, कहा गजा में अस्पतालों पर हमले किए गए, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर होना चाहिए, फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। सऊदीया इसराइल को तस्लीम करे, अमरीकी सदर का जोर। सऊदी अरब में अमरीका सऊदीया इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। मेरी ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। अमरीका और सऊदी अरब में दरमियान हथियारों की खरीदारी का $142 बिलियन का मुआहदा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को जंग की बजाय तजारत का मशवरा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी सीज़ फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ताल्लुकात में बेहतरी की पेशकश, कहा अगर ईरान के साथ डील हो जाए तो खुशी होगी। ये एक ऐसी पेशकश है जो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की घुड़सवारों के हिसार में सऊदी शाही महल आमद, वली अहद मोहम्मद शहजादा बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तुर्किया के सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हमायत का वाज़ेह ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान ने कबीना इजलास से खिताब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्किया इंशाअल्लाह बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हमायत पर इज़हार तशक्कुर, कहा दोनों ममालिक अमन, तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पहलगाम से मुतल्लिक तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के एतराफ़ ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी साबित कर दी। रणधीर जयसवाल ने कहा कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी है। भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन्स फायर किए, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय अहलकार पर मनसबी हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों का इल्ज़ाम। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला दिया। इससे कबल भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तानी सफारतकार को गैर सफारती सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। 10 मई को पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने उड़ान भरी तो मुकाबले में कोई भारतीय तैयारा ना आया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शाहीनों ने भारतीय फ़िज़ाइया को कहां धूल चटाई, तफसीलात सामने आ गई। पाक फ़िज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय एयरफोर्स के मुतादिद तैयारे गिरकर तबाह हुए। भारतीय तैयारों के पायलट ज़ख्मी या लापता है। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा है। दूसरा तैयारा पंपोरिया पलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद ज़ख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा
पंथियाल जिला रामबिन के इलाके में गिरा। एक तैयारा भरदा कला तहसील अखनौर के ज़रई खेतों में गिरकर तबाह हुआ। एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये सिलसिलावार तबाही भारतीय फ़िज़ाइया के लिए शदीद धचका साबित हुए है। भारत के बुज़िलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। पाक आर्मी के 6 जवान, एयरफोर्स के 5 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय जाहरियत से मुसल्लह फ़ौज के 78 जवान जख्मी हुए। 7 ख़वातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की कुर्बानियाँ जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जाहरियत ने पूरी कौम को मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना अहद पूरा किया। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारतीय बयानात इश्तियाल अंगेज़ और झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरज़म है। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के लगाया गया। भारत का झूठा बयानिया जंगी मुहिम जोई को जवाब देने की कोशिश है। जंगबंदी दोस्त ममालिक की सहूलतकारी से मुमकिन हुई। पाकिस्तान की तरफ से जो अब सिर्फ फ़ौजी अहदाफ तक महदूद था, भारत की जानिब से आम शहरियों पर हमला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान को मायूसी और शिकस्त खुर्दगी का शिकार करार देना भारत का एक और सरीह झूठ है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है, सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। भारत पहले जंगबंदी पर आमादा हुआ, फिर पाकिस्तान ने हमायत की। नायब वज़ीर ख़ारजा का CNN को इंटरव्यू, कहा, हमारे जवाबी हमलों के बाद अमरीका को एहसास हुआ कशीदगी बढ़ सकती है। उधर गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ताहाल पानी की फराहमी बंद नहीं हुई। भारत पाकिस्तान से मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला आवाम करेगी। भारतीय वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी है कि वो समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर दहशतगर्दी और पानी एजेंडे पर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। बजट 2025-26 के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का इम्कान है। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह की मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियां के नर्ख दरियाफ्त किए। मरियम नवाज ने शिबुर्जी के इलाके में बाजार का भी दौरा किया। कहा, मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूँ लाहौर के इलाकों की गलियाँ कैसी हैं।
शानदार ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं है। उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे ले। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। नरेंद्र मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। भारत बॉलीवुड ही के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। आशिक इरमानी ने कहा, ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। पानी पीटीआई से अडियाला जेल में तीनों बहनों की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकला की मुलाकात भी हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर भारत के साथ सीज़ फायर हो गया है तो आपस में भी सीज़ फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो। बानी और बुशरा बीबी की रिहाई हो। लीडरों के मुकदमात और पकड़ धकड़ का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। पानी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है और वो इस वक्त सख्त गुस्से में होगा। जंग में 60% गेम दिमाग की होती है। मुझे खदशा है मोदी दोबारा कुछ करेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बताया। बानी ने कहा है कि मेरी तरजीह तहरीक है, PAC नहीं जुनैद अकबर पर छोड़ रहे हैं। वो कौन से ओहदे पर रहना चाहते हैं। उधर रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शेरों की एक ही धाड़ में सिंदूर गया तेरा भाड़ में। मारूफ गुलकार इब्रारुल हक का पाक फौज के नाम नया नगमा रिलीज। इब्रारुल हक ने अपने नए मिले नगमे को अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी के नाम कर दिया।